राधे कृष्णा दोस्तों, अगर आपने कभी सिविल प्रोसीडिंग या कभी किसी कोर्ट की केस में अगर का हिस्सा बने हैं या कभी देखा है तो ये चीज़ आपने अक्सर करके देखी होगी कि दो पार्टीज़ जब केस फाइल करती हैं वहीं से उनके खर्चे शुरू हो जाते हैं, यानी कि कॉस्ट शुरू हो जाती हैं। वो कॉस्ट कैसी? वो कॉस्ट वकील के खर्चे, डॉक्यूमेंटेशन टाइपिंग के खर्चे, विटनेसेस के खर्चे, जमा करने के खर्चे, कोर्ट की फ़ीस, तो ये खर्चे लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये खर्च यानी कि कॉस्ट की जो बात चल रही है, आज हम उसी को जानेंगे। तो खर्च जो कि सेक्शन 35 ऑफ CPC 1908 में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि बताता है कि हारने वाली पार्टी द्वारा दिए जाने वाले मुकदमेबाजी के जो खर्च होते हैं उसी को खर्च कहते हैं। जिसमें इसका मकसद क्या है, इस सेक्शन को पढ़ाने का मकसद क्या है, ताकि हम बता सकें कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसमें निष्पक्षता आ सके, फालतू केस को रोका जा सके। इसमें जैसे कि अभी बताया, कोर्ट फीस इंक्लूड होती है, वकील की फ़ीस इंक्लूड होती है, विटनेस के खर्चे इंक्लूड होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, टाइपिंग के खर्चे और उनको जमा करने के खर्चे, ये सभी खर्चे इनमें इंक्लूडेड होते हैं। अब इसका मकसद बड़े इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये न्यायिक विवेक पर डिपेंड करता है। उनको इस्तेमाल करते हुए हम इसको जान सकते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो उचित होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और ये इंश्योर होना चाहिए कि ये खर्चे यथार्थवादी हैं, यानी कि सत्य हैं। इसके अलावा कोई भी खर्चा मनमाना या प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि सिग्निफिकेंस पे हम नहीं जाएंगे, एक तरीके से उसके आइडिया के ऊपर नहीं जाएंगे। जो प्रतीकात्मक और मनमाना खर्चा, इसको हम टाल सकें। तो इसीलिए हम सेक्शन 35 पढ़ रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो इसके अलावा और इसके जो मोटिव्स हैं वो ये हैं कि झूठे और फालतू और जो निष्पक्ष मामलों को रोका जा सके, निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके और जीतने वाले को बिना वजह कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, अनुशासन को बढ़ावा मिलना चाहिए। अब अगले जो इसमें निकलता है कि अब कॉस्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के खर्च होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो खर्च है वो है सेक्शन 35, जो कि बात करता है ऑर्डिनरी खर्च यानी कि सामान्य खर्च की। इसके अलावा सेक्शन 35A जो कि बताता है झूठे और परेशान करने वाले दावों के लिए जो मुआवजा खर्च होता है, ये उनकी बात करता है, यानी कि जो बहुत से पार्टीज़ हैं वो झूठे और बिना दावों के लिए वो खर्च का वो लगा देती हैं, लिटिगेशन फाइल कर देती हैं, तो उसको भी मुआवजा खर्च में 35A बताता है। तीसरा जो इसमें खर्च लगता है वो लगता है सेक्शन 151, जो कि इनहेरेंट पावर करता है, एक अंदरूनी शक्ति प्रदान करता है ये बताने के लिए कि कौन सी स्पेशल और एक्स्ट्रा डायनेमिक कॉस्ट हैं। यानी इसमें सेक्शन 151 में स्पेशल और एक्स्ट्रा डायनेमिक खर्च को इंक्लूड किया गया है और ये बात करता है इनहेरेंट पावर की। इसके अलावा अब ये खर्च हम कॉस्ट कब लगा सकती हैं, कब लगाई जा सकती है, तो ये कॉस्ट लगाई जा सकती है किसी पार्टी ने यदि बेकार का केस कोई फाइल किया है जिसमें कोई दम नहीं है, डिफेंस में अगर किसी ने कोई केस फाइल किया है तो उस पर हम कॉस्ट लगा सकते हैं, उस पर हम एक तरीके से खर्चा डाल सकते हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा या काफ़ी कॉस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है या खर्च दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको दिखाने में अगर वो नाकाम हो जाता है तो उस केस में भी हम उस पर कॉस्ट लगा सकते हैं। अगर किसी सुनवाई को बार बार टाल रहा है कोई पार्टी या कोई व्यक्ति, तो उस पर भी हम केस डाल सकते हैं। किसी लिटिगेशन को
देर करने में यानी देरी कर रहे हैं या रुकावट डाल रहे हैं बार बार, तो उस रुकावट के व्यवहार को पैदा करने पर भी हम खर्च डाल सकते हैं। और लास्ट है, कोड प्रोसेस का अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर भी हम कॉस्ट डाल सकते हैं। तो ये इन टाइम पर हम कोड जो है केस वो कॉस्ट डाल सकती है। अब जो अगला और जो आखिरी पॉइंट है इसमें वो है प्रोसीजर इम्पोर्टेंस। इसकी जो सिग्निफिकेंस है प्रोसीजर की वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस इसकी है कि जिम्मेदार जो लिटिगेशन बिहेवियर है उसको बढ़ावा देना है। दूसरा, कोर्ट के बैकलॉग को कम करना है, न्याय और एफिशिएंसी सुनिश्चित करना है। और सबसे आखिर का जो पॉइंट है वो ये है कि कोर्ट की लिटिगेशन की रक्षा करनी है, उसकी जो लिटिगेशन है सत्य लिटिगेशन की प्रोटेक्शन करना है। तो ये उसकी प्रोसीजरल इम्पोर्टेंस हो गए। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट के रिगार्डिंग सेक्शन 35 ऑफ CPC की हमने आपके सामने प्रस्तुत की है, और आशा करती हूँ आपको ये इम्पोर्टेंस या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।